हेलो स्टूडेंट्स। हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे फैसिलिटी ऑफ हाउस होल्ड सर्वेंट्स के बारे में। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक है। अब फैसिलिटी ऑफ हाउस होल्ड सर्वेंट के बारे में क्यों बात करना जरूरी है? क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को हाउस होल्ड सर्वेंट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एट टाइम्स। तो उसमें क्या पार्ट टैक्सेबल होगा, कितना टैक्सेबल होगा, इसके वैल्यूएशन के बारे में हमें सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को फॉलो करते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। द एम्प्लॉयर मे प्रोवाइड द फैसिलिटी। एम्प्लॉयर सुविधा दे सकता है किसे? अपने एम्प्लॉय को। किस चीज की सुविधा? तो वो है हाउस होल्ड सर्वेंट्स की सुविधा। अब इनमें कौन कौन शामिल है? जैसे कि स्वीपर हो गया जो क्लीनिंग सर्वेंट होता है, वॉचमैन हो गया जैसे कि जो गार्ड भी बोल सकते हैं उसको, चौकीदार भी बोल सकते हैं, गार्डनर की फैसिलिटी या कुक की फैसिलिटी। तो ये सब शामिल है हाउस होल्ड सर्वेंट्स में और ये फैसिलिटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर सकता है। अब बात है सेकेंड पॉइंट की, जहां तक बात है वो ये है कि दे कैन बी अपॉइंटेड। यहाँ पे दे है हाउस होल्ड सर्वेंट के लिए कि हाउस होल्ड सर्वेंट की जो नियुक्ति है वो एम्प्लॉयर द्वारा भी की जा सकती है और एम्प्लॉय द्वारा भी। सपोज एम्प्लॉयर हाउस होल्ड सर्वेंट को नियुक्त करता है और वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है एम्प्लॉय को, तो ये एम्प्लॉय के लिए एक फैसिलिटी है। और हो सकता है कि जो हाउस होल्ड सर्वेंट है उसकी नियुक्ति एम्प्लॉय खुद करता है और पेमेंट एम्प्लॉय करके वो एम्प्लॉयर से उसका रीइंबर्समेंट ले लेता है। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉसिबल है, या तो उसका अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयर करे या तो उसका अपॉइंटमेंट कौन करे? एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय अपॉइंट करता है तो उसका पेमेंट कौन कर रहा होगा? एम्प्लॉयर। ठीक है, और पेमेंट नहीं भी कर रहा होगा, अगर एम्प्लॉय ने पेमेंट किया है तो एम्प्लॉयर उस पेमेंट को रीइंबर्स कर देता है। ठीक है, सो आई होप द फर्स्ट एंड द सेकेंड पॉइंट इज क्लियर। अब थर्ड पॉइंट जो है वो उसके वैल्यूएशन से रिलेटेड है कि भाई अगर ये फैसिलिटी दे रहा है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को तो हम उसमें किस पार्ट को टैक्सेबल करेंगे। तो इसमें की वर्ड है कि द वैल्यू शैल बी, मतलब जो टैक्सेबल वैल्यू होगा वो होगा एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। मतलब एम्प्लॉयर को जो एक्चुअल लागत लगेगा इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में, जो एक्चुअल कॉस्ट एम्प्लॉयर बेयर करेगा वो पूरा अमाउंट क्या होगा? टैक्सेबल। सपोज 500 रुपीज पर मंथ के रेट से डोमेस्टिक सर्वेंट एम्प्लॉयड है, तो 500 इंटू 12 वो एक साल का डोमेस्टिक सर्वेंट का फैसिलिटी का वैल्यूएशन होगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी कोई भी अमाउंट अगर किसी फैसिलिटी के रेस्पेक्ट में एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया जाता है तो वो अमाउंट हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो लेट अस रीड, द वैल्यू शैल बी द एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर को क्या पड़ेगा? एक्चुअल कॉस्ट, जो टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी है जो पेड या पेएबल हो बाय द एम्प्लॉयर और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ, मतलब एम्प्लॉयर के बिहाफ में भी अगर है, फॉर सच सर्विसेज। यहाँ पे सच सर्विसेज क्या है? हाउस होल्ड सर्वेंट की फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में जो भी कॉस्ट पड़ेगा एम्प्लॉयर को वो पार्ट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अब इसमें ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है कि reduced by any amount paid by the employee for such services। अगर कुछ भी अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया जाता है तो वो अमाउंट हम लोग डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, नाउ वील डिस्कस द टू केसेस। सर्वेंट्स आर एंगेज्ड बाय द एम्प्लॉयर, पहला केस है। दूसरा केस है सर्वेंट्स आर एंगेज्ड बाय द एम्प्लॉय। मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी बताया था कि ये जो सर्वेंट है, हाउस होल्ड सर्वेंट है, इसकी नियुक्ति एम्प्लॉयर द्वारा भी की जा सकती है और एम्प्लॉय द्वारा भी की जा सकती है। तो जब एम्प्लॉय उसकी नियुक्ति करता है तो एम्प्लॉय वो पेमेंट खुद कर देता है और उस पेमेंट का रीइंबर्समेंट ले लेता है। किससे? एम्प्लॉयर से। तो अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर सर्वेंट को एंगेज कर रहा है एम्प्लॉयर, मतलब सर्वेंट को अपॉइंट करने वाला कौन है? एम्प्लॉयर, एंड द फैसिलिटी ऑफ सच सर्वेंट आर गिवन टू द एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयर ने नियुक्त किया लेकिन उसकी फैसिलिटी जो है वो किसको दी जा रही है? एम्प्लॉय को। तो उस केस में ये जो परक्विजिट होगा इट विल बी फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली। ध्यान देना है कि अगर एंगेज्ड बाय द एम्प्लॉयर है,
अगर एंगेज्ड बाय द एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने नियुक्ति की है, ऑब्लिगेशन यहाँ पे एम्प्लॉयर का बनता है, तो ये जो परक्विजिट है इट इज ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। ठीक है, इसकी टैक्सेबिलिटी वैल्यू जो निकलेगी वो किसके लिए निकलेगी? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए। लेकिन यही अगर सर्वेंट्स आर एंगेज्ड बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने उन्हें अपॉइंट किया, एम्प्लॉय ने एंगेज किया, तो वेजेस तो पे करेगा या रीइंबर्स करेगा एम्प्लॉयर ही। वेजेस जो है वो पे करेगा या रीइंबर्स करेगा एम्प्लॉयर ही। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय ने उसे सर्वेंट को एंगेज किया है, एम्प्लॉय ने सर्वेंट को अपॉइंट किया है, तो इस केस में ये जो टैक्सेबल वैल्यू निकलेगा इट विल बी फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज, चाहे वो स्पेसिफाइड हो या नॉन स्पेसिफाइड। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, वैल्यूएशन का रूल सेम है, एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। हाउस होल्ड सर्वेंट के वैल्यूएशन के बारे में जो हमने सीखा था पिछले स्लाइड में कि उसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। इस हाउस होल्ड सर्वेंट की फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में एम्प्लॉयर का जो भी वो अमाउंट पे करेगा इन द फॉर्म ऑफ सैलरी या वेजेस, वो अमाउंट जो होगा वो वैल्यू होगा। ठीक है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर एंगेज कर रहा है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली कंसिडर करेंगे, और अगर एम्प्लॉय एंगेज कर रहा है तो इट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज। जैसा कि मैंने पहले बताया, हाउएवर इन बोथ द केसेस द वैल्यूएशन शैल बी डन इन द सेम मैनर। वैल्यूएशन का एक ही सिंपल रूल है, जो भी एक्चुअल कॉस्ट पड़ रहा है एम्प्लॉयर को। ठीक है, लेकिन स्पेसिफाइड और ऑल कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज का जहां तक बात है, तो अगर एंगेज्ड बाय एम्प्लॉयर है, आई रिपीट एंगेज्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो वो फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली टैक्सेबल है, और अगर इट इज एंगेज्ड बाय एम्प्लॉयज तो ये टैक्सेबल है एज अ परक्विजिट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, so here's a question based on the concept that we discussed. I'll just be helping you with the understanding of the question. The final answer you'll be dropping in the comment section of the video. So see, what's the question? Mr. X is working for ABC Limited. ठीक है, तो यहाँ पे Mr. X जो है वो कौन है? एम्प्लॉय है, और उसका एम्प्लॉयर जो है वो कौन है? ABC Limited. As per salary fixation norms, the following perquisites were offered. अब क्या फैसिलिटी दी गई है? तो फॉर मिस्टर एक्स हु एंगेज्ड अ डोमेस्टिक सर्वेंट, तो इससे ये तो बात क्लियर है कि जो मिस्टर एक्स है एम्प्लॉय, उसने खुद डोमेस्टिक सर्वेंट को एंगेज किया है। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें पता लग गया है कि जो एम्प्लॉय है उसने सर्वेंट खुद एंगेज किया है, तो इस केस में जो हाउस होल्ड सर्वेंट की फैसिलिटी है वो उसकी जो वैल्यू हम निकालेंगे, तो वो जो टैक्सेबल होगा वो ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होगा, चाहे मिस्टर एक्स स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में भी जस्ट पढ़ा कि अगर हाउस होल्ड सर्वेंट को एंगेज करता है एम्प्लॉय खुद, तो वो टैक्सेबल होता है फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। और टैक्सेबल वैल्यू निकालने का तरीका तो हर केस में सेम है, वो है एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। तो देखते हैं कि क्या रेट्स पे सर्विसेज ली गई हैं। तो मिस्टर एक्स हु एंगेज्ड अ डोमेस्टिक सर्वेंट फॉर ₹500 पर मंथ, ठीक है, हिज एम्प्लॉयर मतलब मिस्टर एक्स का जो एम्प्लॉयर है एबीसी लिमिटेड रीइंबर्स्ड द एंटायर सैलरी पेड फॉर द डोमेस्टिक सर्वेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉयर के लिए कितना एक्चुअल कॉस्ट पड़ा? ₹500 पर मंथ। ठीक है, so you are required to compute the taxability of the above facility in the hands of Mr. X who is not a specified employee. मैंने पहले भी बताया कि Mr. X specified हो चाहे non specified employee हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये Mr. X के लिए taxable perquisite होगा क्योंकि उसने सर्वेंट को खुद से एंगेज किया है। और कॉस्ट टू दी एम्प्लॉयर तो कितना पड़ा है? ₹500 पर मंथ। तो जो एनुअल वैल्यू होगा वो आप कंप्यूट करके कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर वाई हु इज नॉट अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ठीक है, मिस्टर वाई जो है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है। ही वॉज
प्रोवाइडेड विथ अ डोमेस्टिक सर्वेंट, इसका मतलब है मिस्टर वाई ने सर्वेंट को एंगेज या अपॉइंट खुद से नहीं किया, ही वॉज प्रोवाइडेड विथ अ डोमेस्टिक सर्वेंट, मतलब उसे डोमेस्टिक सर्वेंट दिया गया अपॉइंट करके, ठीक है। तो ऐसे केस में जो सर्वेंट है उसे किसने एंगेज किया है, एम्प्लॉयर। तो जब एम्प्लॉयर एंगेज करता है सर्वेंट को, एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है, तो वो टैक्सेबल होगा एज अ परक्विजिट ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। और मिस्टर वाई जो है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं है, नहीं है। तो ऐसे केस में इसका जो टैक्सेबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा, नील, ठीक है। So with this we completed the valuation of the facility of household servants. ये बहुत ही सिंपल है और आप जरूर से इसके क्वेश्चन के जो फाइनल आंसर्स हैं कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, एंड इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन कनेक्ट टू मी थ्रू व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू।